मैं प्रियंक शुक्ला आप सभी का अपने YouTube चैनल आर्वत में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क पर। क्या है 5G नेटवर्क, कैसे ये ह्यूमन बीइंग पर इफ़ेक्ट डालता है, जो हमारी चिड़ियां हैं वो कैसे गायब होते जा रही हैं, इनकी प्रजातियां क्यों विलुप्त होते जा रही हैं, इनके कारण और क्या उपाय हम कर सकते हैं इनको बचाने के लिए, आज हम सब कुछ जानेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका जो टेलीफोन, सेल फ़ोन जो भी आप यूज़ करते हैं ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपका जो नेट है वो चलता है, कैसे आप पूरी दुनिया से कनेक्ट हो पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो टावर होते हैं, अलग अलग टावर आपने अपने घर के आसपास देखे होंगे, अलग अलग कंपनीज़ के लगे होते हैं। एयरटेल, आइडिया, जियो वगैरह जितनी भी सिम हमारे देश में चलती हैं सभी के टावर लगे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन टावर से माइक्रोवेव्स निकलती हैं 300 MHz टू 300 GHz की, जो कि हमारे सेल फ़ोन में आती हैं, रिसीव होती हैं और हमें सारा डेटा रिसीव होता है और हम ईज़िली हमारे नेट को चला पाते हैं। पर क्या कभी हमने सोचा है कि इसका इफ़ेक्ट क्या होता है? हम कभी इस मुद्दे पर चर्चा ही नहीं करना चाहते। हम तो बस ये देखते हैं कि हमारा मनोरंजन हो रहा है। अपने आप को खुश रखना हमारा कर्तव्य है, लेकिन हमारा कर्तव्य ये भी है कि हमारा जो नेचर है वो सेफ़ रहे, उसे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो, क्योंकि अगर नेचर ही ख़त्म हो जाएगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो आपने देखा होगा कि पहले आपके आंगन में सुबह सुबह बहुत सारी चिड़ियाँ आया करती थी जिन्हें आप दाना डालते थे, पर अब वो धीरे धीरे संख्या कम होती जा रही है। और या कहें कि कुछ ऐसी प्रजातियाँ हैं जो तो विलुप्त ही हो गई हैं, जो अब दिखती ही नहीं हैं। तो क्या कारण है इसके पीछे कि जो ये प्रजातियां ख़त्म हो रही हैं, कैसे हम इसे रोक सकते हैं? तो इसके पीछे जो मेन कारण है वो है माइक्रोवेव्स। जब टावर से माइक्रोवेव्स निकलती हैं आपके सेल फोन में रिसीव होती हैं, इस बीच में जो भी मीडियम आता है उसको ये इफ़ेक्ट डालती है। जैसे वर्ड्स हैं, इन पर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनके जो एक्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ये इनके माइंड पर इफ़ेक्ट डालती हैं। वर्ड्स के माइंड में एक सिस्टम होता है जो उन्हें दिशा दिखाता है, जिससे वो ईज़िली फ्लाई कर पाती हैं। जब ये माइक्रोवेव्स किसी भी बर्ड के माइंड में एंटर करती हैं तो उसके माइंड को घुमा के रख देती हैं, टोटली तरीके से माइंड को ब्लाइंड कर देती हैं, जिससे उनकी सोचने समझने की और फैसले लेने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। वो उड़ नहीं पाते हैं और धीरे धीरे वो मरने लगते हैं। उनके जो एक्स होते हैं वो भी ख़राब होते हैं माइक्रोवेव्स की वजह से। तो अब और डेवलप होते जा रहा है नेटवर्क। अभी तक 2G, फिर 3G, फिर 4G, अब 5G आने की तैयारी हो रही है। फिर और जनरेशन बढ़ेंगी तो 6G आएगा, फिर 7G आएगा। तो क्या हमें इन्हें आने देना चाहिए? नहीं, हमें इन्हें रोकना होगा। क्या होता है 5G और 4G? 4G में जो स्पीड थी वो 5G में कैसे बढ़ जाती है? आपकी स्पीड तभी बढ़ सकती है जब हम वेवलेंथ बढ़ाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, या फिर माइक्रोवेव की जो फ्रिक्वेंसी है उसे बढ़ाएं। और दोनों चीज़ ही अगर हम बढ़ाते हैं तो ये बर्ड्स पर इफेक्ट डालेगा, ह्यूमन बीइंग पर भी डालेगा। ह्यूमन बीइंग पर इफेक्ट अभी भी पड़ रहा है, लेकिन वो इतना कम है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ बढ़ेगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो ये ह्यूमन बीइंग के माइंड पर भी इफेक्ट डालेगा। इसके इफेक्ट ये होते हैं कि आपको मेंटल टेंशन होने लगती है, आप सोचने समझने की शक्ति खोने लगते हैं, आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, आपको अंदर से चिड़चिड़ाहट उठती है। तो यही सब इसके कारण है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, इसलिए ईज़िली आपके घर तक पहुंच जाती है। तो एक बहुत ही अच्छा तरीका था सेल फ़ोन को कनेक्ट करने के लिए ऑल वर्ल्ड से। लेकिन इसका ये इफ़ेक्ट पता चला कि सारे वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं। तो हमें जल्द से जल्द ये फैसले लेने होंगे कि क्या हमें 5G लेना है, हमें 6G चाहिए या नहीं, क्या हमारी ये नीड है या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप स्पीड चाहते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है आपकी नेट स्पीड को बढ़ाने के लिए गीगाबिट ईथरनेट। ईथरनेट क्या है? 1990s में एक तरीका निकाला गया कि अगर हमें सारे कंप्यूटर्स, सारी दुनिया के लोगों को कनेक्ट करना है तो हम वायर के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। जो नेट की वायर आपके घर में लगाई जाती है, BSNL वगैरह अदर कंपनीज़ लगाती हैं, वो ईथरनेट की वायर आपके कंप्यूटर में डायरेक्ट ही कनेक्ट हो जाती है।
उसमें आप कितनी भी स्पीड का नेट चलाएं, कितनी भी बिट का नेट चलाएं, कितना भी हाई स्पीड चल लें, उससे किसी को इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जितना भी फ्लो ऑफ चार्ज होता है, वो सारा कुछ वायर से होता है। तो इससे अदर आसपास की सराउंड की जो चीज़ें होती हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हम वही स्पीड वायरलेस में चाहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि वायरलेस में हमको फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ बढ़ानी होगी, माइक्रोवेव्स और ज़्यादा तेज़ हो जाएंगी, जिसके कारण जो चिड़ियाँ अभी कुछ कम ख़त्म हुई हैं वो धीरे धीरे पूरे ख़त्म होने लगेंगी। आपको जान के हैरानी होगी कि ये एक फैक्ट है कि अगर दुनिया की सारी हनी बीज ख़त्म हो जाए तो ये दुनिया उसके 4 साल बाद ख़त्म हो जाएगी। ये एक सच्चाई है और हमें मानना होगा, हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना होगा। ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें। तो अब 4G तो आ चुका है, पर हमें अब इसे आगे नहीं बढ़ाना है। हमें इससे ज़्यादा स्पीड नहीं चाहिए, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। अगर आप हाई स्पीड डेटा चाहते ही हैं तो आप एक ईथरनेट कनेक्शन अपने घर पर लगवा लीजिए, इससे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जो टेलीफोन का आविष्कार था वो इसलिए किया गया था ताकि हम सारे लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ना कि नेचर को कोई इफ़ेक्ट पड़े। तो हमें कोई भी इफ़ेक्ट नेचर पर नहीं लाना है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम खुद सेफ रहें और नेचर को भी बचाएं। अगर नेचर सेफ नहीं रहेगा तो हम भी सेफ नहीं रहेंगे। हाल ही में टेलीफोन पर बनी रोबो 2.0 मूवी आपको देखनी चाहिए। शायद आप इससे इंस्पायर हो सकते हैं कि हमें सेल फ़ोन का यूज़ कम कर देना चाहिए। ये हमारे जो कैसे इफ़ेक्ट डालता है हमारे माइंड पर, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो और ये हमारे ह्यूमन बीइंग पर इफ़ेक्ट डालता है और ज़्यादातर ये चिल्ड्रंस पर इफ़ेक्ट डालता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उनको भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जो टावर की हाइट है वो थोड़ा ज़्यादा रखी जाती है ताकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ऊपर रहे। अगर ज़्यादा नीचे कर देंगे तो उससे फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी और आसपास के रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी। तो इसी के साथ आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि क्या है नेटवर्क, कैसे हमें इसे अपने नेचर को बचाना है इससे, और क्या हम कर सकते हैं और क्या नहीं। आपके सारे सवालों का जवाब मिल चुका होगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और कोरोना का दौर चल रहा है तो 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।